एक तो आपका स्कूल एजुकेशन और ट्राइबल में कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, कोई इधर चलना चाहता है, कोई उधर चलता है और बर्बाद होते हैं इंस्टीट्यूशंस। सर इनके पहले ना तुम उसे डूबने दोगे ना तैरने दोगे, तुम करेगा क्या वो? आप अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो बोलोगे नौकरी पे नहीं आ रहा है। ये जो इशू है कि आप ये जो मर्जर का जो इफेक्टिवनेस अगर नहीं हुआ है तो क्या इसको अभी मर्जर किया जा सकता है? स्कूल में वर्क करते तभी मर्ज होगा सर। और ये आपका जो ऑर्डर है 18 आप शासन से ऊपर हो क्या साहू जी? इस चीज को याद रखिए, आप शासन से ऊपर नहीं है। पूरे स्टेट में सिर्फ टीचरों को आपने अब्जॉर्व किया है क्या, ये बता दो हमको। इसमें जो है अलग अलग रूल है सर, जैसे एब्जॉर्ब हैं या नहीं है। तिवारी जी ये बताओ, पूरे स्टेट में आपने केवल टीचरों को अब्जॉर्व किया है, चपरासी और बाकी भर्तियों को नहीं किया क्या? पूरी स्टेट की ट्राइबल स्कूलों को आपने 15 में ले लिया। अब 15 में ले लिया तो उसके एम्प्लॉयों को क्यों नहीं लोगे? जब टीचर को ले रहे हो तो चपरासी को क्यों नहीं लोगे भाई? इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, फिर क्यों नहीं ले रहे हो? उसका कारण बता दो आप लोग। स्कूल एजुकेशन that school was that ashram was upgraded into school. कहाँ है? पेज नंबर Page number 6. There was a single post of Brit. एक मिनट जी। पेज नंबर सर पहला C6 रिले करूंगा सर। C6 में हमारा ट्रांसफर गोरेला से यहाँ पे नहीं आप वो सब आप मर्जर हुए हो कि नहीं? हमारा मर्जर नो दैट बस पहले तो यही चीज। मर्जर हैज नॉट बीन डन। हाँ तो मर्जर कौन करेगा आपका? दैट विल बी डन बाय द स्कूल एजुकेशन। एक काम करो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका मर्जर में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आप किसके लिए मिस्टर बख्शी? I am for the respondent number 5. कौन है 5? DO. डीओ। अब स्कूल आप आए, बुलाओ उनको, पूछ लेते हैं अभी उनसे। देयर इज वन नोट शीट ऑफ डीईओ लॉजिक, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शशांक द्विवेदी एवं सईदुल कादिर नृत्य जो कि हस्तांतरण में प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी में पदस्थ नहीं होने के कारण उक्त वरिष्ठ। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये एक मिनट मैडम, आप ये बताओ, अगर ये स्कूल एजुकेशन विभाग में बाकी पूरा अमला मर्ज हो गया जी। हाँ या नहीं, पहले बताइए सर लोग किसको मर्ज किया, आप बताओ तो डिस्ट्रिक्ट। तो स्कूल क्या नाम है आपका? TR साहब। अच्छा हाँ, क्या मर्जर हुआ है? स्कूल में जो पढ़ा रहे थे सर उनको मर्ज किए हैं। कहाँ है पॉलिसी, कहाँ है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है? चपरासी वगैरह को मर्ज नहीं कर रहे हो आप? स्कूल में थे उनको मर्ज किए सर, और जो ट्राइबल में जैसे आश्रम में हैं या हॉस्टल में हैं उनको मर्ज नहीं किए। नहीं किया आपने? जी। पक्का स्टैंड है? जी जी। अच्छा ये बताओ, पूरा इनका आश्रम तो स्कूल में कन्वर्ट हो गया, बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं आश्रम में है सर वो। नहीं, आश्रम से वो स्कूल में अगर मर्जर वो डेवलपमेंट हो गया है तो फिर उसमें क्या होगा अगर वो स्कूल बन गया है? तो ये स्कूल वाले पोर्शन को ना मर्ज कर देते सर। तो फिर अगर एक हॉस्टल में मिनट रहेंगे कुछ तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर आश्रम को इन्होंने कब अपग्रेड किया मिस्टर स्कूल को कब आश्रम को अपग्रेड किया है सर 2010. 2010 में। और कहा ऑर्डर ये है और सर एक मिनट जी। धीरे धीरे धैर्य हमारे पास पेश किया हो ना? पेश किया Friday को हाँ, पेश हाँ फ्राइडे को पेश किया। हाँ धीरे धीरे बताओ और बड़ा मत। जी। C7 C8 होगा। C8 6 से 7 जी। ठीक है। विषय में सर माध्यमिक स्तर अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम रायपुर एवं बिलासपुर हाँ का हाई स्कूल में उन्नयन की स्वीकृति वर्ष 2010-11। हाँ और इम्पोर्टेंट है सर पेज नंबर 61 ऑफ द रिट पिटीशन। एक मिनट पहले इसको पढ़ने हम पढ़ ही नहीं पाए। पेज नंबर आपका ये जो अपग्रेडेशन है ये पेज नंबर 6 इसमें सर कॉलम नंबर 3 में देखेंगे अच्छा। की सिंगल पोस्ट है। एक मिनट को उन्नयन हाई स्कूल में ये तो लिखा, इस ऑर्डर का क्या दिखे साहब जी, देखिए जरा ही क्या है बताओ भाई इनको। मैडम दिखाओ, आपके पास कॉपी है? ये दिखाओ, इसको अगर अपग्रेड कर दिए हो और ये और आपका देखो पढ़ो के बताओ क्या है। एक तो आपका स्कूल एजुकेशन और ट्राइबल में कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, कोई इधर चलना चाहता है, कोई उधर चलता है और बर्बाद होते हैं इंस्टीट्यूशंस। सर इनके पहले 18 लोग ऑलरेडी हैं सर, अब इनको अगर दे देते सर, इनको समयमान वेतनमान भी दे रहे हैं क्योंकि ट्राइबल से ही रिलीज हो रहा है सर, ये पे स्लिप है लॉजिक और ले भी रहे हैं वेतन वहां से। वो क्या है कि मर्जर के बाद से हाँ इनका समयमान ये काम करते रहे अपनी ट्राइबल में। समयमान वेतनमान से उनको ट्राइबल ने ही रिलीज किया। ग्रेडेशन लिस्ट तो आज भी ट्राइबल में ही। इसका कारण क्या है कि जो इनका ये अगर ओनियन वगैरह का जो हुआ है
वो मर्जर को इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो 2000 वो एक कहीं ना कहीं तो गलती है ना। कहीं ना कहीं रिलेवेंट टाइम में यदि हुआ है तो उसको प्रॉपरली इफेक्ट नहीं किया गया होगा। हाँ, तो दो उसके कारण ये गलतियां हो रही है। दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड माय लॉर्ड, क्योंकि क्या है कि 2015 में जो डायरेक्शंस आए थे, मर्जर का पूरा जो पॉलिसी आई थी 2015 में, उसके बाद से ये काम करते रहे वही ट्राइबल में। तो मर्जर अगर नहीं हुआ है, हम वही तो पहले पूछ रहे हैं कि इनका मर्जर का, देखिए मर्जर तो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालेगी, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक निकाली थी। पॉलिसी तो अच्छी बनाती है, पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो किस लेवल पे काम कर रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसका मर्जर का केस क्या हुआ है कि नहीं हुआ ये पहले पता करो। आर यू श्योर? मर्जर का, और फिर ये जो 18/8/2010 का ऑर्डर है, पेज नंबर टाइप कॉपी 6 में, ये क्या है? इसके बाद जब ये ऑर्डर हुआ, स्कूल में अपग्रेड किया, स्कूल है ना? अपग्रेडेशन भी हुआ 2010 के बाद। हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है सबसे रिलेवेंट चीज ये है कि हाँ। 2015 के बाद जब मर्जर हुआ, हाँ। तो उसमें इनका जो पिटिशनर है नाम छूट गया, तो उसका मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, नाम छूट गया होगा ना, तो अभी मर्जर कर दो। तो उसको देखो। तो वही देखिए, सिस्टम में कहीं गलती है तभी तो इतना तमाशा हो रहा है। अब वो मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद यदि मर्जर नहीं हुआ था हाँ, तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हाँ। उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा, नहीं मत लगाओ, क्योंकि क्या है कि continue to work in library। वो जाएगा कहाँ? ना तुम उसे डूबने दोगे, ना तैरने दोगे, तुम करेगा क्या वो? आप अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो बोलोगे नौकरी पे नहीं आ रहा है। एक और ये जो इशू है कि आप ये जो मर्जर का जो इफेक्टिवनेस अगर नहीं हुआ है, तो क्या इसको अभी मर्जर किया जा सकता है? क्योंकि पॉलिसी तो है आपकी। यस, नहीं, स्कूल में वर्क करते तभी मर्ज होगा सर। और ये आपका जो ऑर्डर है 18/8, आप शासन से ऊपर हो क्या राहुल जी? इस चीज को याद रखिए, आप शासन से ऊपर नहीं है ना? आप इस 18/8/2010 के ऑर्डर को पढ़ के बताइए, पढ़िए क्या लिख रहा है। तो फिर यूनियन का मतलब क्या हुआ? रुकिए, लकीर के फकीर टाइप आप लोग बैठे रहते हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों में। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो तिवारी जी। सर, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 10/3/2015 हाँ के कंडिका 11 में सर हाँ एक पॉइंट है, हस्तांतरण उपरांत हाँ शैक्षणिक संवर्ग अ एवं ब की पद स्थापनाएं एवं हित लाभ हाँ पृथक पृथक होंगे। हाँ शिक्षा विभाग में आए हुए शैक्षिक संवर्ग ब के समस्त शैक्षणिक कार्यालयिक कर्मचारी का परिक्षेत्र हाँ। पूर्ववत पूर्ववत जो है विकास खंडों एवं अन्य स्थानों में उनके निर्धारण क्षेत्र में ही होगा और शालाओं में बना रहेगा। अच्छा, आप बताओ हमको एक चीज, पूरे स्टेट में सिर्फ टीचरों को आपने अब्जॉर्व किया है क्या? ये बता दो हमको। उसमें जो है अलग अलग रूल है सर, जैसे एब्जॉर्व हैं या नहीं है। तिवारी जी ये बताओ, पूरे स्टेट में आपने केवल टीचरों को एब्जॉर्व किया है, चपरासी और बाकी वृत्तियों को नहीं किया है क्या? जैसे स्कूल में चपरासी काम कर रहे हैं सर, उनको किए। तो ये अब ये आदर्श कन्या, अब ये जो कंडिका 10 का जो शासन का आदेश है वो गलत है क्या? आप इसको पढ़ो साहू जी, पढ़ो, आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ाइए मैडम, टाइप कॉपी इनको दीजिए पढ़ने की, वो पढ़ने में दिक्कत जाएगी। थोड़ा धैर्य से आप लोग गवर्नमेंट का जो पॉलिसी उसको पढ़ के तो काम करो, अगर नहीं हुआ तो आप करो, खत्म करो इश्यूज को। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये चिट्ठी गलत है क्या? अगर ये चिट्ठी फर्जी है तो इनका केस कुछ नहीं है। ये है मिस्टर, अगर ये चिट्ठी फर्जी है, नहीं हम ये बताइए, अगर ये चिट्ठी फर्जी है तो आपका कोई केस नहीं है। बस बाद में पढ़ेंगे, बाद में, पहले हमको चीज समझने दीजिए। पोस्टिंग वही दिखा रहा है हमारा फ्यूचर वहां है। हमें मतलब नहीं जवाहर साहब, आपका फॉर्मल ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है वो पहले तय करने दो। अगर वो हो गया है तो फिर नहीं हुआ तो ये ऑर्डर हो जाएगा, अगर ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो, और कुछ नहीं। तीसरी बात है, 1 घंटे का काम है इस पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में। आपने ये बताइए मिस्टर साहू, ये जो व्याख्याताओं को ले लिया, अधीक्षक को ले लिया, वृत्तीय, आप कौन थे? वृत्तीय थे, वृत्तीय थे, उसको ले लिया, यहाँ पे
जब अपग्रेडेड कर दे, अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? अब वो आश्रम नहीं होगा, स्कूल हो गई, है ना? अब स्कूल हो गई तो पूरी स्टेट की ट्राइबल स्कूलों को आपने 15 में ले लिया। अब 15 में ले लिया तो उसके एम्प्लॉइयों को क्यों नहीं लोगे? जब टीचर को ले रहे हो तो चपरासी को क्यों नहीं लोगे भाई? इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, फिर क्यों नहीं ले रहे हो? उसका कारण बता दो आप लोग। सर वैसे समस्त का हस्तांतरण हो चुका है तो फिर क्यों नहीं ऑर्डर निकल रहा है? क्योंकि आगे ये है हाँ। कि नियंत्रण जो है हाँ शिक्षा विभाग के अंतर्गत ले लिए हैं ट्राइबल के, हाँ। लेकिन उनके पूरे लाभ जैसे पदोन्नति, समयमान वेतन, क्रमोन्नति ट्राइबल की ही वरिष्ठता के आधार पर तो आप ही को तो करोगे ना? नहीं, कौन करेगा? ट्राइबल करेगा। तो जो ये जो व्याख्याता वगैरह आ गया वो कौन करेगा प्रमोशन उनका? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं क्यों, हमको मालूम। हाँ 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 इसके बाद ये कि उस आश्रम का उन्हें स्कूल में हो गया हाँ और वहाँ के और लोग जो थे स्कूल के मान के उनको शिफ्टिंग कर दी गई थी। हाँ 2015 में इस व्यक्ति का तो नहीं हुआ हाँ। है हाँ और उसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है तो अलग है, नहीं है तो उसके लिए भी करो। सर्टिफिकेट रख के करो। जब करके फिर आगे लोग अप्लाई हाँ हाँ। यस क्या 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 बताया, बताओ उनसे, पूछो उनसे। स्कूलों में मर्ज हुआ है बोल रहे थे, हाँ है ना? बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। क्या है मिश्रा जी, बताओ तो क्या किया आपने? इसमें सर जो स्कूल वहाँ आश्रम में संचालित था, हम्म, वहाँ के कर्मचारियों को जो एजुकेशन में मर्ज किया। किया है ना? तो इसका नाम क्यों नहीं है? इसका नाम क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ कार्यरत नहीं था, कहाँ था ये? वहाँ आश्रम। तो कहाँ काम कर रहा था? ये आदिम जाति कल्याण विभाग यहाँ ऐसी कहाँ डिपार्टमेंट में था? जी। इनका पहली नियुक्ति कहाँ हुई है? पहली नियुक्ति बताओ। आदिम जाति कल्याण। नहीं नहीं ट्राइबल में तो सब थे भाई। भाई आप लोग इस चीज को समझो, ट्राइबल में तो हर कोई था। क्या ये इसकी पोस्टिंग इस स्कूल में थी क्या? माध्यमिक शाला कुची में केवची में थी। केवची में थी। सारा उसके बाद 2008 में ट्रांसफर किया आश्रम में। तो 2008 में आश्रम में हो गया। हाँ अब फिर क्या है? अगर ये आश्रम में काम कर रहा था नहीं, काम नहीं कर रहा था, तो कहाँ काम कर रहा था? पोस्टिंग ये सहायक आयुक्त में था। वो कहाँ डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी। बता दीजिए हमको, बता दीजिए कहाँ काम किया है, बता दो। क्योंकि अगर आप वहां पे पोस्टिंग में नहीं हो, फेवरीपुर में काम कर रहे थे। हाँ ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइनिंग किया है केवल ज्वाइनिंग किया है सर, ज्वाइनिंग कर और फिर तनख्वाह कहाँ से मिली? आदिम जाति कल्याण। तो ज्वाइनिंग के बाद कहाँ चले गए थे? अच्छा एक मिनट, ज्वाइनिंग के बाद आपने कितने दिन में काम किया उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड दिखा दो। हमारी तरफ से उस बारे में रिपोर्ट में एफिडेविट कॉल किया था। तो मिस्टर काउंसिल, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं आप हमको बता दो। अटैच्ड इन ऑफिस Where any attachment order is there? Show me the order. Show me the order of the attachment. हाँ अंडर, आप तो मेरे को समझ में आ गया है। देखो एक मिनट मिस्टर, आपको जो पक्षकार है ना, किसी अटैचमेंट ऑर्डर बता दो आप कि आपको अटैचमेंट किया जाता है, हम आपकी बात मान लेंगे। ये तो वहाँ का है। ये तो Mr. Counsel, I am asking about attachment 2010 has been given effect or not. This was in response to this, it has been stated that this has been given effect. Then one of the officer, Mr. Mishra, one of the officer would submit that though the order was, the institution were upgraded, but the petitioner was posted in the tribal department. This was vehemently objected by the counsel for the petitioner. And would submit that an attachment order was issued. Let this factual matters be clarified by the petitioner also, and the respondent we also clarify whether any attachment order has been issued from their office, from the who is appearing for tribal? Assistant Commissioner Tribal, Madam, you are appearing? ट्राइबल Madam, Pasne for the tribal Respondent 2 and 3 for department is directed to seek instruction and file affidavit whether the petitioner was attached in the commission in the office of assistant director by any order passed from the any authority who is competent to issue such orders.
that this factual matter is clarified.